इतना मेहनत करे उसके बावजूद पेपर लीक हो रहा है, हम उसी कैटेगरी फेलियर के कैटेगरी में जा रहे हैं, आखिर क्यों? और आपके जो सेटिंग किए हुए बच्चे हैं जो हमारे से कम नंबर लाते हैं कोचिंग में और वो पैसे देकर वो सेटिंग कर ले जाते हैं, आपको कितना दुख होगा? नहीं होगा दुख आपको, आप पढ़े लिखे हो क्या फेल कर रहे हो? बहुत गलत हो रहा है, बिहार में पेपर लीक हो रहा है, ये हर एग्जाम का यही हाल हो चुका है। पीसीएस जैसे लेवल का एग्जाम का ऐसा हाल है। ये चेयरमैन स्टार्टिंग से ही ऐसा कर रखा है, स्टार्टिंग से हम लोगों के साथ स्टार्टिंग से ये चीज गलत हो रहा है। बहुत मायूसी, हाथ कैसे नहीं लगेगा जब आप इतना पढ़ के जाइएगा, उसके बाद आपके साथ इतना गलत होगा, और ऐसे कैसे नहीं होगा? हम लोग तपती धूप में प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांगे? इतना बेचैनी का आलम बिहार में क्यों हो रहा है? कैरियर से खिलवाड़ क्यों? बहुत ज्यादा आप सब बात बोल ही रहे, करियर से खिलवाड़ हो रहा है, बेचैनी हो रहा है। धूप में बैठने का भी क्या शौक लगा, पहली बार तो हम प्रदर्शन करने आए हैं क्योंकि हमें सच में लग रहा है कि बिहार में जो हुआ है ना पीसीएस एग्जाम, ये बिल्कुल ही सही नहीं हुआ। व्यवस्था पूरी की पूरी चरमराई हुई है। अरे री एग्जाम लीजिए और री एग्जाम व्यवस्था के साथ लीजिए। इस तरह से एग्जाम लेने से ना नहीं होगा। अच्छा अधिकारी आ जाए, आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसे घोटाले से आए हुए भ्रष्टाचार अधिकारी आने से आप बिहार में बहुत उन्नति कर लेंगे? आने वाला इलेक्शन ही बता ही देगा कि किस तरह से ये सब चीजें चली और इसका क्या रिजल्ट रहा है। नीतीश कुमार को अभी भी सुन लेना चाहिए ये बात। क्या लगता है बाहर है कि भ्रष्टाचार सब चल रहा है? नीतीश कुमार का बाहर का नीतीश कुमार को ना पहले ये देखना पड़ेगा कि अभी तक तो बहुत कल्याणकारी योजना लाए हैं, लेकिन जब एग्जाम ही अच्छा नहीं लेंगे तो ये पैसे बांटने से तो नहीं ना हो जाएगा कल्याण। तो कल्याणकारी योजना से पहले कल्याणकारी एडमिनिस्ट्रेटर बनाइए। हम लोग आ रहे हैं ना, अच्छा पढ़ के आ रहे हैं, मेरिट पे सेलेक्ट होने के लिए आ रहे हैं, कल्याणकारी एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं बना रहे हैं, बोल रहे बैकडोर से एंट्री ले लेंगे। तो आपको लग रहा है कि बहुत कल्याणकारी हो जाएगा बिहार में सब कुछ? ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। बिहार में वापस री एग्जाम होना पड़ेगा। पीसीएस में बहुत गड़बड़ी हुई है। देखिए, उम्मीद करना सकारात्मक सोच है और हम सकारात्मक ही हैं। अपने अधिकारों के लिए सरकार से सकारात्मक सोच रखते हैं कि चीजें बदलेंगी, लोग सुनेंगे कहीं ना कहीं। अगर वो हम लोग को अपना बच्चा समझते होंगे, बच्चे की नजर से देखते होंगे कि ये भी हमारे सरकार है, मेरी प्रजा है, संतान की तरह है, और उसके अधिकार अगर कहीं हनन हो रहे हैं तो हम उसके लिए अब आगे आए, काम करें। अगर वो समझते होंगे तो, लेकिन उनको अगर अपनी कुर्सी प्यारी होगी तो वो तो फिर हमको ऐसे ही कुचलेंगे जैसे अंग्रेजों के जमाने में भारतीयों को कुचला जाता था, जैसे हमारे विद्रोह का दमन किया जाता था। हम लोग मॉडर्न इंडिया में विद्रोह आंदोलन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़े हैं, एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़े हैं। हम अपने अधिकारों को जब जब दबाया जाएगा, जब जब हमारे अधिकारों का हनन होगा, हम तब सामने आएंगे। हम लोग सिर्फ सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं, ये हमारे विरासत है, ये हमारी ऐतिहासिक देन है, बापू की देन है, ये हमारे जयप्रकाश नारायण की देन है, और ये हमें सिखा के गए हैं कि जब कभी आपके अधिकारों को दबाया जाए, आपके प्रति गलत करे सरकार, आपको संविधान में इतना अधिकार है कि आप विरोध करें, विद्रोह करें। एक छात्र हैं, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, थप्पड़ मारा डीएम साहब ने। ये जो कर रहे हैं डीएम साहब जी, जो कर रहे हैं डीएम साहब, आप अपने पद की प्रतिष्ठा और कर रहे हैं, वो ख्याल रखें। और वो भी कभी एक स्टूडेंट थे, वो इस तरह से अगर उनके साथ व्यवहार होता है, उनके हक मारे जाते हैं तो उनको कैसा लगेगा? लोग पद पे पहुंचने के बाद चीजें भूल जाते हैं, सरकार में रहने के बाद सरकार की बोली बोलने लगते हैं और अपने आप को तानाशाह समझने लगते हैं। तो वो भी याद रखे कि वो भी कभी एक स्टूडेंट थे और उनके जमाने में भी ऐसा अगर धांधली होता तो वो भी सड़कों पर ही होते हैं।